आइए, करंट जीके में कल मैंने आपको एक चक्रवात के बारे में बताया था ना? क्या नाम था उस चक्रवात का? मुझे पूरा विश्वास है कि आपने नहीं देखा होगा उसको। रेमल, ठीक है। वहां मैंने आपको कहा था कि कोई गति वगैरह इसको मापने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वैसे तो मैंने बताया हुआ है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा और प्रयास करना उसको बताने का, और नहीं तो अपने नोटबुक में से उसे देखना। देखिए, चक्रवात की जो रफ्तार है या गति है, ये तो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे यहां पर यह पूछा जा सकता है कि ये जो चक्रवात है इसको मापते कैसे हैं। भाई जैसे भूकंप है, अब ऐसे तो नहीं कहता कि भूकंप कितनी तीव्रता का आया, ये तो आपने कभी नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये जरूर देखा है भूकंप को मापने वाला उपकरण कौन सा है, रिएक्टर मीटर या सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो मुझे ये बताइए चक्रवात को मापने वाला उपकरण कौन सा है? कराया हुआ है आपको, ऐसे हैरतभरी निगाहों से मत देखिए। लास्ट में जब एस्ट्रोनॉमी कराई थी तब मैंने आपको ये करवाया था, ये देखो। नहीं बेटा ये नहीं है, ऐसे गड़बड़ी करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये देखिए पूरा यहां लिखा हुआ है चक्रवात, पूरा चक्रवात कराया है। ये चक्रवात वायुमंडल की एक अवस्था है, पवनों की दिशा, कोरियोलिस बल, ये सारा का चक्र, उत्तरी गोलार्ध, स्थानीय चक्रवातों के नाम बताए हैं। ये रहा सारा, हिंद महासागर से नामकरण कैसे होता है, जैसे इसका नामकरण किया गया है, ये सब बताया हुआ है उत्तरी गोलार्ध के आधार पर। ये सारे यहां पर मैंने आपको एक नाम लिखाया है, सेफीन सिम्पसन स्केल, ठीक है ना, सेफीन सिम्पसन स्केल लिख दीजिए, करवाया हुआ है आपको, सेफीन सिम्पसन स्केल। मेरी नजर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो सेफीन सिम्पसन स्केल, ये चले। आइए, अब आपने जरूर एक संस्था का नाम सुना होगा, आईएमएफ, ठीक है। ये आपको करवाई जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में इसको जाना जाता है। आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जरूर नाम सुना होगा। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया और डब्ल्यूटीओ हो गया, इसी रूप में इसको देखा जाता है, आप समझते हो। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी ले लो इसके बारे में। लिखो स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और ये जो स्थापना हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैंने आपको बताया था
अमेरिका का है, ये अमेरिका की राजधानी है, लेकिन अमेरिका में भी दो वासी गठन है, एक तो पूर्व में पड़ता है, एक पश्चिम में पड़ता है, ठीक है ना, वो वाला एक प्रशांत महासागर के आसपास है, एक अटलांटिक महासागर के आसपास, अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। ये डीसी है, राजधानी वाला है, और ये जो है अमेरिका में तो है ही है, खैर पोटोमेक नदी के किनारे है ये। पोटोमेक नदी के किनारे है ये, पोटोमेक नदी के किनारे है। आइए, इसकी जो महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल, बताएगा कोई? महानिदेशक, इसकी महानिदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ये एक तो दूसरी बार बनी है, इसकी कई उपलब्धियां हैं, ध्यान रखना। पहले तो ये लिखो बुल्गारिया, मतलब ये बुल्गारिया देश की है, ठीक है ना, बुल्गारिया। मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है कि बुल्गारिया कहाँ का है, कैसे है, क्या सिस्टम है इसका, बुल्गारिया। और दूसरी, ये दूसरी बार बनी है, इसका मतलब ये पहले भी थी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं मान के चलता हूं, आईएमएफ की पहली महिला महानिदेशक, ये आईएमएफ की पहली महिला महानिदेशक है ये। चले आइए, चलो आराम से कीजिए। ठीक, आओ। ये जो आईएमएफ है, इसके जो सदस्य हैं 189 + 1 = 190, ठीक है। इसमें करंट की जो बात है वो यही है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है ये दूसरी बार इसकी महानिदेशक बनी है। करंट में यही अपडेशन है हमारे पास, इसलिए मैंने इसको बताया पूरा। और 190 सदस्य है इसके, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य होते हैं वो ऑटोमेटिक ही क्या होते हैं, आईएमएफ के सदस्य होते हैं। इसकी खास बात क्या है, देखो ये जो 89 है, 189 जो है, यूएनओ में शामिल है ये, या आप कह सकते हो कि यूएनओ के सदस्य है ये 189। लेकिन जो ये एक देश है, ठीक है, इस देश का नाम है कोसोवा। कोसोवा देश है ये यूरोप का है, ठीक है। मैंने बताया भी है जब आपको यूरोप करवाया था। यह यूएनओ का सदस्य नहीं है, यूएनओ का सदस्य नहीं है ये, ध्यान रखें। ये यूएनओ का सदस्य नहीं है ये। चलें, आइए। एक अपने 3 सेनाएं होती है, नौसेना होती है, वायुसेना होती है, थल सेना होती है। उसमें सेनाओं के बारे में आपको टेक्नोलॉजी में करवा दिया जाएगा, तो वहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक थोड़ा सा लिख दीजिए, स्टार्ट डाल के। हाँ, 2 मिनट। ये जो आईएमएफ है, इसका काम क्या होता है?
लिख दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता को नियंत्रित करना, लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता को नियंत्रित करना, इंटरनेशनल लेवल पर तरलता को नियंत्रित करना। अब ये तरलता वाला मामला क्या है, ये बड़ा थोड़ा सा जटिल भी है, आपको करवाया जाता है उसके अंदर। ये डॉलर के स्थान पर अपनी एक आभासी मुद्रा देता है, इस तरीके का इसका सिस्टम होता है ये, ठीक है। उसको फिर समझना पड़ता है पूरा। जो एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके संबंध में यह है कि ऐसा सिस्टम तैयार करता है कि किसी देश की मुद्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो कि यदि भारत के अंदर विदेशी मुद्रा का भंडार कम होगा, इसका मतलब रुपया गिर जाएगा, ठीक है ना। रुपये गिरने की स्थिति में आ जाती है। तो ये किसी भी देश की मुद्रा के गिरने को बचाता है, प्रयास करता है ये इसके माध्यम से। आप बस इतना ही समझ लीजिए, और ज़्यादा के लिए फिर इसको क्या थोड़ा बैकग्राउंड करना पड़ता है, उसमें वक्त लग जाएगा। तो अब आइए लिखिए, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष या प्रमुख, ये नए बने हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, चलिए अब आइए सीबीआई। सीबीआई में भी हमारे सामने एक नई बात आई है, हेडिंग डाल दीजिए सीबीआई। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, आप जानते हो यह एक प्रकार की जांच एजेंसी है, जांच करती है ये, ठीक है। क्राइम से संबंधित भी जांच करती है, जो संगीन अपराध होते हैं उनकी भी जांच करती है। इसके अलावा ये अन्य प्रकार के जो अपराध होते हैं उनकी भी जांच करती है। तो इसमें लिख दीजिए, यह अपराधों की जांच से संबंधित एजेंसी है, यह अपराधों की जांच से संबंधित एजेंसी है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 के अंदर, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो आप ये कह सकते हो हेड ऑफिस है, लिख दीजिए दिल्ली। हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली है इसका। कई बार स्थापना वगैरह पूछ ली जाती है, ठीक है ना, कब हुई थी इसकी। अब लिखिए हेड, इसके जो हेड को कहते हैं डायरेक्टर बोलते हैं इसको, लिख दीजिए परवीन सूद, डायरेक्टर। इसके जो डायरेक्टर हैं ये है परवीन सूद, परवीन सूद इसके डायरेक्टर हैं। चलिए इसमें इतनी ही बात करेंगे आज अपने। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, ये जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये तूफान के संबंध में ये बन जाता है। चलिए जी।